आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जाना था कि ध्यान स्नान कैसे करें। ध्यान स्नान से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, और जब शरीर स्वच्छ रहता है तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि हम विचार स्नान कैसे करें। अभी आप लोग शायद इसको मजाक भी समझेंगे, 2 पल के लिए शायद हंस भी लें, पर सच में ये होता है कि हम विचारों से स्नान कैसे करें। तो जिस प्रकार की हमने जाना कि हम पानी से अपना शरीर को साफ करते हैं, उसको हम स्नान कहते हैं, और जिससे कि हमारा शरीर साफ होता है, उसी प्रकार हम विचारों को के स्नान से हम अपना मन स्वच्छ रखते हैं। जब मन स्वच्छ रहेगा तो मस्तिष्क अपने आप स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि मन मस्तिष्क साइंस में, विज्ञान में और अध्यात्म में लोग मन को अलग रखते हैं, मस्तिष्क को अलग रखते हैं, पर जब ध्यान साधना होती है तो इन्हीं को सब एकजुट करके शरीर मान लेते हैं, और शरीर पूरे मन को चलाता है, और मन को ही साधना होता है। मतलब साधना मतलब अपने वश में करने को ही साधना बोलते हैं, यानी पकड़ना। तो उसी प्रकार हम विचारों की साधना करते हैं। अभी हमारे मन में कैसे भी विचार आते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं ना, मन में जो आए कर लो, पता नहीं ज़िंदगी आज है कि नहीं। अरे कैसे मन में आए कि मैं आपका खून कर दूं तो क्या कर दूंगी? नहीं। तो ये हमारे विचारों की गंदगी है, सॉरी। तो हमें विचारों का स्नान करना चाहिए। हम मन में विचार आना स्वाभाविक है, वो आएंगे ही प्राकृतिक रूप से, परंतु उनको साफ करते रहना, अनित्य बोलते रहना, अनित्य बोलते रहना, और उनका अवलोकन करना कि ये विचार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और स्वयं हिताय स्वयं सुखाय है या नहीं। अगर वो किसी के भी काम नहीं आ रहा वो विचार, तो वो विचार बहुत मैला है, बहुत गंदा है, अनुपयोगी है। ऐसे विचार को आप कचड़े में डाल दो। कचड़े में यानी कि अनित्य है, उसको इस संसार से ही नष्ट कर दो। यानी वो संसार के किसी भी कण में जाके किसी दूसरे मन को ना विकटित करे, विचलित करे, तो उस विचार को वहीं पे अनित्य है कह दो, तो वो विचार वहीं पे नष्ट हो जाएगा। फिर आज जैसे कि मैंने देखा, मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। आज मैंने देखा कि जीवन क्या है। मतलब थोड़े 2 पल को मेरे मन में भी विचार आया। एक रात को कहीं चूहा मरा होगा नाली के किनारे, सुबह उसी को कौवे घसीट घसीट के उसका भोजन कर रहे थे, यानी वो कौवे के लिए भोजन था। और जो मरा चूहा वो किसी की आत्मा थी, किसी का एक दिन पहले वो शरीर था। यानी कहने का मतलब है, मेरे मन को, मेरी आँखों ने देखा, मेरे मन में थोड़ी सी तकलीफ़ का एहसास हुआ, और मस्तिष्क ने सोचा कि क्या यही जीवन है, सिर्फ पैदा हो, जियो, खाओ और फिर एक दिन मर जाओ। और आपका मृत्यु कैसे होगी? आपका ये जो शरीर आप बहुत मल के और खूब खूबसूरत रखते हो, सुगंधित रखते हो, इस मुख से, इस शरीर से लोगों को रिझाते हो, यही शरीर जो बोलता है, इंसान जो अंदर से सांस चल रही है, वही निकल जाए तो उसी मरे हुए चूहे की तरीके हो जाती है, और कौवे लोग नोच नोच खाते हैं। पर कुछ इंसानों के शरीर तो किसी भी काम नहीं आते हैं, यहाँ तक कि मतलब किसी जानवर का भोजन भी नहीं बन पाते हैं। तो क्या वो शरीर की गलती रहती है, या उसमें रहने वाली आत्मा की, या उसमें रहने वाले विचारों की? तो ये एक मतलब मुझे बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया उस दृश्य ने। तो आप जब अपने आसपास की चीज़ों देखोगे, आप जब 5-10 मिनट का ध्यान करोगे, तो जानोगे कि आपके आसपास क्षण प्रतिक्षण आपको जीवन से सचेत करती हैं कि आपको कैसा कार्य करना चाहिए। तो हर पल अपने समय का और अपने आसपास के जो भी घटित घटनाओं का है,
अगर आप स्मरण करते रहेंगे, अगर आप उसका अवलोकन करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भटक पाओगे और हमेशा जीवन से जुड़े रहोगे, हमेशा धरती से जुड़े रहोगे। अभी जैसे मैंने कहा कि ये शरीर जब कुछ शरीर जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो ये शरीर बेकार हो जाता है। तो कुछ शरीरों को तो जीव जंतु भी भोजन नहीं बनाते, फिर भी वो उस शरीर को धरती माता अपने आप में समेट लेती है। तो धरती माता का एक इतना बड़ा एहसान होने के बावजूद भी आज कुछ लोग इस धरा को कितना दुखित कर रहे हैं, कितना रक्त रंजित कर रहे हैं। ये सब उस समय भी था जब गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जी ने भी वही सब देख के, वो जीवन एक दुख है, हर जगह दुख है, उनको यही दिखा और उन्होंने अपनी मुक्ति का मार्ग खोजा। तो क्यों ना हम लोग भी अपनी मुक्ति का मार्ग खोजें और चल पड़े उस रास्ते पे जहाँ शांति शांति है। तो नमो बुद्ध है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सब।